हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस पे लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। तो जो भी आप लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के इंटेंशंस इनके पार्टनर के लिए क्या है। अगर हम आपके इंटेंशंस की बात करें, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मानते हो। ये पर्सन आपके लिए लकी है। इस पर्सन की आपको आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस पर्सन के ऊपर अपने आँख बंद करके भरोसा कराता है। आप इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हो। हर जन्म का साथ इस पर्सन के साथ आप महसूस करते हो, ठीक है। इंटेंशंस में ये है कि आपने जो सोचा था, आपने जो चाहा था, आपने जो सपने इस पर्सन के साथ देखे थे, वो सपने पूरे होने चाहिए। आप कंफ्यूज हो कि जो आप चाह रहे हो अब वैसा होगा भी कि नहीं, क्योंकि आज की डेट में आपके पर्सन की जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी के लिए डिस्टेंस दे दिया है। अब क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे कि आपको चूज करेंगे, और अगर ये आपको चूज करेंगे तो कब करेंगे। आप इस बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी शो करती है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो। आपको नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं और आपको इस पर्सन को खोने का बहुत ज्यादा डर सता रहा है। आपके इंटेंशंस में है कि ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आए। आपको इस पर्सन के साथ रियूनियन चाहिए, आपको इनसे मैरिज करनी है, लेकिन आप इनके लिए सामने से एफर्ट्स लगाने में इंटरेस्टेड नहीं हो और आपका दिल कहता है कि आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं कि आपको इतनी तकलीफें दी जाए। ये पर्सन जरूर लौटेंगे, आप दोनों का रियूनियन जरूर होगा। आपको ये दिल से और दिल से फील हो रहा है, ठीक है। बस आप नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल नहीं पा रहे। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि और एरिलियो, सजिटेरियस, सिंह, धनु राशि। नंबर 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके रिश्ते में। इसी मिसिंग एनर्जीज की वजह से बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 222 डिवाइन रियूनियन रिसीव कर करिए यूनिवर्स। अगर हम आपकी फीलिंग्स की बात करें, इस वक्त आपकी फीलिंग्स में आया है कि यस, आपको आपके दिल में इस पर्सन को लेकर बहुत डाउट है, ठीक है। क्या सही था, क्या गलत था, क्या इस पर्सन ने जो पहले करा था वो सही था, जो आज कर रहे वो सही है, क्या ये पर्सन सच में आपके लिए, आपके भले के लिए आपसे दूर है, या इस पर्सन ने आपका सिर्फ फायदा उठाया और जितना इस पर्सन को आपके साथ रहना था, जितना आपके साथ इनको इंटरेस्ट आया, मजा आया, तब तक इस पर्सन ने आपके साथ रह लिया और जब इनका दिल भर गया आपसे, इस पर्सन ने आपको टाटा बाय बाय कर दिया, मूव ऑन कर लिया। क्या ये सही है? क्योंकि आपको ऐसा कोई बता जरूर रहा है। द मून की एनर्जी शो करती है आपका प्यार, मतलब आपके पर्सन का प्यार आपके लिए झूठा था। ये कोई आपका सोलमेट कनेक्शन नहीं है और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठाने के लिए आपकी लाइफ में आए थे। ऐसा आपको कोई बहुत भड़का रहा है और आपके पर्सन को लेकर ऐसी बुरी बातें सुनकर आपको बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। आपको गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर, लेकिन आप किसी को कुछ बोलते नहीं है। बोलोगे कैसे, क्योंकि आपके पर्सन आपसे कुछ कहते ही नहीं है, ठीक है। आपने भी अपनी एनर्जीज को हाइड कर लिया है। आप भी अब इस पर्सन से कुछ नहीं कहते। पहले तो जितने सवाल है, आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन क्यों करा, थर्ड पार्टी में क्यों गए, ये पर्सन क्यों नहीं लौट रहे हैं, किसी सवाल का आपके पास कोई आंसर है ही नहीं। तो फिर आप बोलोगे क्या इन लोगों को। तो जब तक कि आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन नहीं होता, ये पर्सन अपनी गलती कबूल करके आपको नहीं अपनाते, तब तक आप कॉन्फिडेंसली किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज में हो। आप स्पेल्स करते हो, आप रिचुअल्स करते हो, आप एफर्मेशंस बोलते हो, आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखे हुए हो, आप मन्नत बोलते हो, आप अपने भगवान से प्रेयर्स करते हो, आप व्रत रखते हो, या तो जो जो आप कर सकते हो ना इस रिश्ते के अच्छे के लिए, रियूनियन के लिए, आप वो सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। और आपको यकीन है कि आपकी ये मन्नत जरूर कंप्लीट होगी, आपकी विश जरूर कंप्लीट होगी। तो स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज आपकी साइड से है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 999 टाइम्स आपके विश फुलफिलमेंट के लिए। आप जो सोच रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। चाहे कितनी भी करंट सिचुएशन आपकी नेगेटिव है, या तो आप कितना भी कंफ्यूज माइंडसेट में हो, आपकी विश जरूर कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आप भरोसा कर रहे हो। आपको दुनिया चाहे कितना भी भड़का रही है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने प्यार के ऊपर भरोसा करते हो और आप इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हो, ठीक है। तो आप बस इसीलिए चुप हो क्योंकि ये पर्सन आपको अभी तक कुछ बात नहीं करे हैं और आपके लिए कोई एक्शन आपके
पर्सन ने लिया नहीं है, लेकिन आपको यकीन है कि आज नहीं लेकिन कल ये पर्सन जरूर जरूर लौटेंगे। आप दोनों का मैरिज भी होगा और जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे आपका हर एक सपना कंप्लीट होगा। या आपकी फीलिंग्स, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में हो। चाहे आप इनके लेकर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो कि ऐसा क्यों हुआ और क्या थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं, लेकिन आप अपने आप को ना मोटिवेट बहुत अच्छे से करते हो, एफर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छे से बोल रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके करंट में आप इस पर्सन के लिए फील कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। ठीक है, नंबर 1, 9, 5, 7, 2, 12, 22, 11, 9, 19, 8, 18, 4, 24, 25, 26 आपके आपके पर्सन के बजट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स है। अगर आपकी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट हुई है 50 या 70% भी, तो अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, जिन भी लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है इनकी पर्सन की एनर्जीज बताइए। अगर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कि इस वक्त इनके इंटेंशंस में आपके लिए क्या है, इस वक्त इनके इंटेंशंस में आपके लिए क्या है, तो इनके इंटेंशंस में आया है द फूल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है और जैसे आपको लोग भड़का रहे हैं ना, आपके पर्सन को भी भड़का रहे हैं। इनको भी आपके पास आने नहीं दिया जा रहा है। इनको बताया जा रहा है कि आपके साथ रियूनियन करने के बाद इनकी लाइफ कितनी खराब हो सकती है और आप दोनों का कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बोली जाती है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि वैसे भी ये सो नहीं पाते, इनको नींद नहीं आती, परेशान रहते हैं, जैसे कि इनके सीने में दिल ही नहीं है। ये जी किसके लिए रहे हैं? ऐसी एनर्जी में जीने से बेटर है कि एक बार का जो बुरा होना है सो हो जाए। तो अब इनका दिल कह रहा है कि जो होगा सो देखा जाएगा। अब किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, जमाने के बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। अब इनको अपनी मर्जी से करना है जो भी करना है। ठीक है, इनको जैसे कि कुछ लोग हैं जो इनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इनके परिवार वाले, अगर ये पर्सन ऐसा सोचेंगे कि ठीक है देखूंगा, जो होगा सो होगा, मैं देख लूंगा, मेरा मैं मैनेज कर लूंगा, तो फिर इनसे बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं घर में। लोग इनको गलत सलत बातें बोल रहे, खास करके इनके परिवार वाले आपके पर्सन से बहुत ज्यादा झगड़ते हैं। जब आपके पर्सन अपने पे आ जाते हैं, ठीक है, कि मैं मेरी मर्जी का करूंगा, तो फिर झगड़ा, नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा आपके पर्सन के घर का माहौल खराब करके रख दिया आपके पर्सन ने अपने बिहेवियर से, ताकि आपके लिए हर बार उनकी बातें सुनने से अब मना कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपने प्यार को साबित करना चाहते हैं, अभी आपको भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए सच है। आप जो कंफ्यूज माइंडसेट में हो ना, कि आपको लगता है कि क्या ये पर्सन कभी भी आपको चुन पाएगा, आपके पर्सन कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपको चुनने की, आपको इंपॉर्टेंस देने की और थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी से निकालने की आपके पर्सन कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और इसी कोशिश में आपके पर्सन भी बहुत रातों से सोए नहीं है। ये भी परेशान रहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। इनको भी लगता है कि अगर ये आप दोनों का रियूनियन नहीं हुआ, अगर आप दोनों का मैरिज नहीं हुआ, तो ये पर्सन तो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होकर सच में पागल हो जाएंगे। ये पत्थर पत्थर मारना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि ये पर्सन साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, इनको दवाई चालू है नींद के लिए, इनको नींद नहीं आती दवाई खाने के बाद भी। ठीक है, इनकी जिंदगी में मिराकल की जरूरत है, क्योंकि ये सडनली सही हो ही नहीं सकता। सडनली अगर कोई मिराकल होगा, अगर भगवान ने कुछ कर दिया मिराकल, तो आपका रिश्ता सही हो सकता है। आपके पर्सन इतने ज्यादा बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और इनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव बन चुका है। आपने अपने आप को जैसे तैसे संभाल लिया है, लेकिन आपके पर्सन अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पाते। इनके पास ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है, जबकि भगवान से उम्मीद रखने के अलावा। ठीक है, ये सिर्फ रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे वो पॉजिटिव माइंडसेट बना नहीं जा रहा। ठीक है, ये स्पेल्स की एनर्जी से ये भी कनेक्टेड है, रिचुअल्स ये भी करते हैं, खास करके नेगेटिव रिचुअल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ब्लैक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, ये आपके पर्सन बहुत ज्यादा वहां पे अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि इनका अब कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया था यूनिवर्स के ऊपर कि होगा, सब कुछ सही होगा, आपका रिश्ता एक दूसरे के लिए है, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया था, लेकिन इनकी उम्मीदें टूट गई है। इनका कुछ भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, इसीलिए आपके पर्सन आज की डेट में अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते, अभी उसके ऑपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो इनको और ज्यादा तकलीफ दी जाती है, तो ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इनका एनवायरमेंट इतना नेगेटिव है, इनको पता है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपके पास आने के लिए, लेकिन ये ले नहीं सकते। इनको पीछे खींचने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो स्पेल्स करने के अलावा, जो कि नेगेटिव स्पेल्स करने के अलावा, आपके पर्सन के पास कोई रास्ता नहीं है। इनके इंटेंशंस में है, इनकी फीलिंग्स में है कि इनको अब आपको अपनाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। इनका दिल कहता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर सही रास्ते से नहीं तो फिर आपके पर्सन को नेगेटिव रास्ते से जाना पड़ेगा। आपके पर्सन वही कर रहे हैं, ये बहुत अपने आप को बिजी रखते हैं, दिन रात ये काम करते हैं,
ताकि आपकी याद आपके पर्सन को परेशान ना करे, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं तो वैसे पागल ही हो रहे हैं, और इनको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इनको नहीं लगता कि ये कुछ भी गलत कर रहे हैं। इंटेंशंस तो है कि इनको आपके साथ मैरिज करना है, रियूनियन करना है, आपसे मिलने के लिए आना है। आपकी याद में आपके पर्सन अपने बहुत ज़्यादा बुरे हालात कर रहे हैं, ठीक है। तो फैमिली की एनर्जीज है, बच्चों की एनर्जीज है, ट्रैवलिंग की एनर्जीज है, मतलब कि ये पर्सन ट्रैवल कर भी आपके पास आने के लिए निकल चुके हैं, ठीक है। अब ये पर्सन किसी से नहीं डरते और कोई भी रास्ता अपनाने से नहीं डरते। अब बस इनका है कि इनको ये एनर्जीज में जल्द से जल्द रियूनियन करना है, ठीक है। द सन की एनर्जी भी ब्राइट फ्यूचर को शो कर रही है कि ये पर्सन आपके साथ अपना ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। आपके बिना अकेले है, परेशान है। लेसन तो ले लिया आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने के बाद कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी कैसे हो सकती है, और अगर आप दोनों का रियूनियन नहीं हुआ, अगर आप दोनों का मैरिज नहीं हुआ, तो आपके पर्सन सच में पागल हो जाएंगे, और इनको पागल नहीं होना है, ठीक है। जो यकीन आपको है ना कि ये ज़रूर लौटेंगे, आप दोनों का मैरिज ज़रूर होगा, वही यकीन आपके पर्सन को भी है। ये भी खुश है कि ये जो कर रहे हैं इसी का नतीजा ये होगा कि आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनोगे, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में अगर ये आपको डायरेक्टली बात करेंगे, इनको आप ईगो में दिखाई दे रहे हो कि शायद आप इनको रिप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपको मजबूर करना चाहते हैं कि आप इनसे सामने से बात करो, और जब भी आप इनसे सामने से बात करोगे, ये पर्सन आपसे तुरंत अच्छे से बात करेंगे। ऐसा इनका माइंडसेट करंट में है, ठीक है। ऐसा पेंटाकल्स न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है। जैसे आप चाह रहे हो वैसे आपके पर्सन आपके लिए ऑफर लेकर आ रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप अपना ईगो छोड़कर इस पर्सन से बात करो, और आप इस पर्सन को ये मत बोलो कि इस पर्सन की वजह से कुछ आपकी ज़िंदगी खराब हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में नेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ अब न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी है। ऑफर इनके हाथ में है। टेम्परेंस की एनर्जीज बैलेंस को शो करती है कि इन्होंने सोच समझ कर ही आपको चुना है, ठीक है। तो रास्ते इनके गलत है शायद, लेकिन इन्होंने चुना आपको ही है, और इसमें इनको कुछ गलत लग नहीं रहा है, और ये चाहते भी है कि जब भी आपसे बात करेंगे आप इनके ऑफर को स्वीकार करो, और अगर आप इनसे बात करोगे तो फिर आपके पर्सन के लिए बहुत आसान होगा इस रिश्ते का रियूनियन, ठीक है। तो ये तो चाहे जो फील कर रहे हैं, अब हम चेक कर लेते हैं इस एनर्जीज में आज के डेट में अभी इस वक्त आपसे कहे क्या रहे हैं। अभी इस वक्त आपसे कहे क्या रहे हैं, तो इनके एनर्जीज में ये है कि आप जिस जस्टिस का इंतजार कर रहे हो, आपके पर्सन वही जस्टिस की एनर्जीज आपके पास लेकर आ रहे हैं। आपकी सब्र की इम्तिहान चल रही थी, और अब जो कि आप दोनों जीत रहे हो, आपके साथ जजमेंट हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, आप दोनों की विश कंप्लीट हो रही है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब आप रेडी रहो, इस रिश्ते में कभी भी एंटर कर सकते हैं। अगले 24 घंटों के अंदर भी ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। अभी भी इनको आपसे बात करने का दिल है, लेकिन इनको लगता है कि अगर ये अभी इस वक्त आपसे बात करेंगे तो आप इनको रिप्लाई नहीं करोगे, तो इसलिए आपके पर्सन थोड़ी देर के बाद लाइक कि अगले 24 घंटों के अंदर आपसे बात करेंगे। मतलब बहुत सारे लोगों को अगले 24 घंटों के अंदर पॉजिटिव वे में आपके पर्सन के साइड से मैसेज आने वाला है, ठीक है। आपकी हिम्मत नहीं होगी इस पर्सन से बात करने की, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रस्ट के साथ बात करते हो तो आपका रियूनियन अगले 24 घंटों के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए क्लेम पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। तो इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी, क्योंकि आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसे ही है, ठीक है। यस, यहाँ पे बहुत स्पीड से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद अब आपने किसी और को चुन लिया होगा, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपका ध्यान अपनी तरफ लाकर रहेंगे, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करिए उससे जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करें तो एंजल गाइडेंस में आया है कि आपको कोई भी डिसीजन जैसे कि ना बचपने में नहीं लेना है, सोच समझ कर लीजिए। इस पर्सन को अगर अपनाना भी है या तो रिजेक्ट भी करना है, लेकिन बचपने में नहीं, जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। इस रिश्ते के नो कांटेक्ट ने आपको जो लेसन दिया है उसी से आपको सीखना है। थोड़ा सा रूड बिहेवियर करो इस पर्सन को, जब भी आपसे बात करेंगे तुरंत आपको आपका दिल पिघलाना नहीं है इस पर्सन के लिए, या तो बहुत ज़्यादा खुश इनको दिखाना नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा रूडली इनसे बात करो, देखो कि ये पर्सन आपको किस तरह से मनाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये फील होता है कि हाँ ये पर्सन सच में आपके बिना अधूरे हैं और इनको रियलाइजेशन है, अगर ये आपको फील हुआ तो ही आपको इस पर्सन को फिर से मौका देना है, और तो ही आपके साथ जस्टिस होगा। जैसे आप चाह रहे हो ना, आपको वैसे खुशी मिलेगी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए जस्टिस जस्टिस जस्टिस। इस जस्टिस को आपके लिए रिसीव करने के लिए, और जैसे कि पहला एनर्जीज में आपके था कि टू ऑफ सोर्स, कि आप कंफ्यूज थे कि क्या इस रिश्ते में कुछ बेटर होगा भी कि नहीं, तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस जस्टिस जस्टिस।
अभी तक आपने अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। क्रिस्टल्स के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आपकी वही विश 3 बार लिखोगे ना, आपकी विश अगले 10 दिन के अंदर कंप्लीट होगी। और बहुत सारे लोगों का अगले 24 घंटों के अंदर भी रियूनियन हो रहा है, ठीक है। तो आई रिसीव रियूनियन आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में। लिखो, जितना अच्छा लिखोगे वो सब कुछ आपके लिए सच होगा, ठीक है। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।